हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप लोगों का 16 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों गणित का, मैथमेटिक्स का, उसके आज हम सभी सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। वो भी 5 नंबरीय प्रश्न। जी हाँ बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है? यहाँ से आपके 5 नंबरीय प्रश्न क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना और देख लेने के बाद अपने दोस्त को शेयर जरूर से जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। देखिए, जो 5 नंबरिया प्रश्न में रहेगा बच्चों, सबसे पहला नंबर पे यही सवाल इसी तरीके से रहने वाला है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए बाबू, इसमें जो पहला सवाल है क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले विविक्तर ज्ञात करना, और विविक्तर निकल गया तो इसका देखना है कि क्या वास्तविक है या काल्पनिक। अगर वास्तविक है तो इसका मूलों की प्रकृति और मूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन, पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिखते हैं 3x² माइनस 4√3x और प्लस में 4 बराबर में 0। तो सबसे पहले ए और बी और सी का मान निकाल लो, उसके बाद हम लोग विविक्तर का निकालेंगे। तो देखिए ए क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, तो एक्स स्क्वायर जो पहले होता है, एक्स स्क्वायर के पहले वो आपका ए होता है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। अच्छा, बी क्या हो जाएगा, तो बी जो होता है ना वो एक्स के पहले जो होता है वो आपका बी होता है, तो कितना है 4√3 माइनस में, इसलिए हम लिखेंगे माइनस में 4√3। और सी कितना है, तो सी जो है ये किसी चर के साथ नहीं रहता है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो हम लोग का ए बी सी का मान जो है वो निकल गया। अब हम लोग को विविक्तर निकालना है। विविक्तर हम लोग यानी कि डी, विविक्तर जो है डी हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो बी कितना है, तो माइनस 4√3 है। ठीक है, तो माइनस 4√3 का कर दो स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4, ए का मान कितना है जी, तो ए का मान 3 है और सी का मान है 4। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3। समझना इस बात को कि माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 होता है। पता है ना, अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 ओनली 3 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3, तो 16 32 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये हम इधर समझा रहे थे, यहाँ लिख देंगे 48। ठीक है, 4 चौके 16 और 16 32 16 तिया 48। ठीक है, माइनस माइनस प्लस इधर कर दो तो 4 तिया 12 12 चौके 48। अब 48 में बाबू 48 घटा दोगे कितना बचेगा, 0। और जब 0 निकल गया मतलब कि डी का मान जो है ना वो 0 निकल गया। ठीक है, माइनस में नहीं आया, ना प्लस में आया, ना 0 के बड़ा आया, 0 के बराबर आया, तो इसका जो मूल होगा लिखेंगे अतः मूल वास्तविक, है ना, क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा, एवं समान होगा। ठीक है, समान क्यों होगा, क्योंकि डी का मान 0 आया है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता 2 3 4 आता तो इसका असमान होता, अगर नेगेटिव आता तो ये काल्पनिक होता, उसको हम लोग आगे निकालना ही नहीं था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसको, समझिएगा। ठीक है, आप लोग नीचे करना, हम यहाँ पे बना दे रहे। देखिए यहाँ पे क्या है, आप मूल निकालना है, तो मूल का एक फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बी माइनस और माइनस बी है ना, माइनस लगा दिया माइनस, अब बी कितना मान दिया हुआ माइनस 4√3, लिखेंगे माइनस 4√3। ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 0 और बराबर बटा में 2, ए का मान तो 3 दिया हुआ है सर, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां तक जब कर लेंगे बच्चों तो आपको बीच में एक लाइन देना है। क्या देना है, बीच में एक आपको लाइन खींच देना है, और लाइन देने के बाद आपको देखिए क्या करना है, सो कि यहाँ पे अगर देखे बच्चों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपको एक बार प्लस वाला लेके चलना, एक बार माइनस वाला लेके चलना। ठीक है, यहाँ पे दो है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 4√3, और यहाँ पे एक बार प्लस लेके चलो, प्लस अंडर रूट 0 और बटा में 2 तिया 6, प्लस लेके चले, अब एक बार माइनस लेके चलो, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना जी, इसलिए एक बार माइनस लेके चलो, तो यहाँ लिखो 4√3 माइनस में अंडर रूट 0 और बटा में 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4√3 बटा 6, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उधर। ठीक है, और इधर तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो हमारे पास हो जाएगा
2√3/3। ठीक है, इधर भी हम काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√3 और बटा में 6, इसको भी काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमारे पास हो जाएगा 2√3/3। ठीक है, तो देखिए दोनों का मूल समान आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर आया। ठीक है, जब डी का मान 0 आएगा तो दोनों का मूल जो आएगा वो समान आएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए एक और अच्छा सवाल है, समझ लो एक तरीके से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को आज हम आप लोग को लॉलीपॉप क्वेश्चन बना देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम लॉलीपॉप खाते रहना है। चलिए इसका सवाल कैसे करेंगे, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जमीन शिखर छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर पर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे वो समझिएगा आप। मान लो कि ये एक पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, पेड़ है। ठीक है, और पेड़ मान लो थोड़ा सा इससे ऊपर भी और हम कर लेते हैं, समझिएगा इस बात को, बताएंगे हम कैसे करना है इसको। ठीक है, तो मान लो कि ये पेड़ है। ठीक है, और पेड़ क्या हुआ ना, पेड़ जो है ये टूट गया बच्चों, क्या हो गया, ये टूट गया। ये जो खड़ा है ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो खड़ा है, वो टूट गया, और टूट गया तो ये हो गया इस तरीके से मुड़ गया, और मुड़ गया तो जमीन के शिखर को क्या करने लगा, छूने लगा। ठीक है, तो छूने लगा तो ये हम इसको मिला देंगे, मिल गया। ठीक है, मतलब पेड़ जो था यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन ये टूटने के बाद जो देख रहे हैं डॉट 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 दिया हुआ है, ये टूट करके ऐसे गिर गया। टूटता है तो जमीन को छूता है कि नहीं, बिल्कुल छूता है सर। ठीक है, तो अब इसका हम सबका नाम दे देंगे, क्या करेंगे, सबका नामकरण कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, यहाँ पे दे दो मान लो कि ए, इसका नाम दे दो बी, और इसका नाम दे दो सी, और इसका नाम दे दो डी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम माना, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों, बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी। देखो टोटल था ना यहाँ से यहाँ तक का, हाँ टोटल था, तो ये लिखेंगे बी डी, क्या लिख देंगे, बी डी। और जहां पे बी डी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं ए डी और ए बी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस ए बी, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, जी सर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ करके बी डी ही हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग कि ए डी और जो है ए सी जो है ये बराबर है ना, ए डी जो है ये एसी के बराबर है। सर कैसे बराबर है सर, अरे बाबू जो एडी जो है ये टूटल का भागवा गिर के यही न गिरा है जी, वही वाला भागवा है ना, तो दोनों का लंबाई बराबर न होगा, तो एडी और एसी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक का आप लोग का जो प्रश्न था वो हम लोग लिख दिए। और हाँ एक चीज और है, क्या 30 डिग्री कोण पर बन रहा है, तो ये भी आपका है। और देखो जमीन को जो छूता है वो 8 मीटर पर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, जो गिरने पर तो 8 मीटर की दूरी पर जमीन पर छुआ है। ठीक है, तो इतना आपका प्रश्न दिया हुआ, आप कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। लिखेंगे हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो एबीसी में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मान निकाल लेंगे, और इसका मान जब निकल जाएगा तो हम फिर उसके बाद इसका मान निकालेंगे, एसी का मान निकालेंगे, और जब इसका मान और इसका मान दोनों का मान जब निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो पेड़ की लंबाई होगा कि नहीं होगा, जी सर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का मान निकालते हैं। तो ए बी का मान कैसे निकलेगा, तो आपको पता है बच्चों कि ये लंब आधार है और ये लंब है, और लंब और आधार किसमें ये होता है। ठीक है, तो ये आपका टेन में होता है। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा ए बी, और आधार कितना है हमारा बी सी है। ठीक है, तो टेन थीटा, टेन थीटा का मान 30। ठीक है, और बराबर ए बी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, तो ए बी की जगह में ए बी लिख दो, और बीसी, बीसी का मान कितना दिया हुआ है, तो बीसी की जगह में 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख देंगे। टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है √3, और बराबर में हो जाएगा ए बी बटा 8। क्रॉस मल्टीपल कर दो बाबू। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी √3 और बराबर में 8, है ना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा √3। ये आप इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब यहां पे हम बनाते हैं इसको। चलिए ये हो गया समीकरण 1, थोड़ा इधर कर दो, हाँ समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे पुनः, पुनः इसी त्रिभुज में अगर हम लेंगे तो ये हमारा ए बी का मान अब निकल चुका है। ठीक है,
ए बी का मान क्या निकला, 8√3 निकला। ठीक है, अब हम लोग ए सी का मान निकालेंगे। तो ए सी का मान हम लोग का देखेंगे कि ये क्या है, कर्ण है, और कर्ण और आधार किस में सुटेबल करता है बच्चों, किस में आता है कर्ण और आधार, तो कर्ण और आधार आता है कोस में आता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा में क्या आता है, कर्ण आधार बटा कर्ण ना, तो आधार कितना है, बीसी। क्या है आधार, तो बीसी है, तो बीसी बटा, और कर्ण कितना है, एसी, तो एसी लिख देंगे। हाँ, और यहाँ पे कोस थीटा 30, कोस लिखेंगे, और थीटा का मान 30 डिग्री। ठीक है, और बीसी का मान कितना दिया, बीसी आपका 8 दिया हुआ है, और एसी का मान नहीं दिया हुआ है, तो एसी की जगह में एसी लिख देंगे। कोस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे, और 8/एसी। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, AC√3, एसी अंडर रूट थ्री बराबर 8×2 = 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। ये आपका समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2। अब ध्यान देने वाली बात है कि AB और AC दोनों का मान निकल चुका है, मतलब कि AB का मान, इसका मान और इसका मान निकल चुका है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो पेड़ की टोटल लंबाई निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये हम मुझे बताओ। बिल्कुल सर निकल जाएगा, क्योंकि ये तो है ही यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और ये टूटा हुआ भाग है, तो इसको जोड़ देंगे तो इतना के बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऊपर में करके बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, तो ए बी और ए सी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ए बी और ए सी को तो यहाँ लिख सकते हैं हम पेड़ की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, क्या लिख देंगे, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है जी, तो ए बी का मान आपका निकाले हम लोग 8√3। ठीक है, और ए सी का मान कितना निकाले हम लोग, तो एसी का मान निकाले 16√3। ठीक है, तो अंडर रूट थ्री का एलसीएम √3 और 8 प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि √3 को एक बार पढ़ेंगे और एक को 8 से, √3 को एक बार और 16 को। ठीक है, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24/√3। ठीक है, अब देखो √3 कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब अंडर रूट में कभी भी नीचे, हर में नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 24/√3 अंडर रूट थ्री गुना करेंगे तो ओनली 3, तो 3×8 = 24, तो 8√3 इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 8√3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट सवाल में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा मीनार की ऊंचाई, तो देखिए सबसे पहले आपको एक चित्र को ड्रॉ कर लेना है। चित्र कैसे बनेगा, हम्म, ये रहा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम, ये बन गया हमारा मीनार। ठीक है, इसको थोड़ा काट देते हैं, फिर से बनाते हैं इसको। ऐसे नहीं बनाते हैं हम लोग, लाइन खींच खींच के बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक भवन है, ये भवन है। ठीक है, और भवन के ऊपर में एक और जो है, क्या है, एक मीनार है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको कलर दूसरा डाल देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, मीनार है। और यहाँ से जो है उन्नयन कोण जो है बच्चों आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से जो है ना आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ से जो है आपका जो खींचा गया है वो आपका 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोग को क्या बोला गया है सो। चलिए सबका नामकरण कर देते हैं हम, सबका नाम दे देते हैं कि सबका नाम क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं हम ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, और इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, आपका क्या क्या दिया है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार है ना, तो 20 मीटर जो है भवन के, ये जो बीसी है ना, बीसी ये भवन है। ठीक है, 20 मीटर, और आपको सीडी जो है ना, सीडी इसी का मीनार, मीनार जो है आपका सीडी, और सीडी का ही ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ क्या बोले 45 डिग्री का है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है आपका ये 60 डिग्री का है। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं कैसे वो समझिएगा। लिखेंगे माना,
माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे, CD, क्या मान लेंगे, CD, ठीक है, CD, चूंकि वही है आपका। और BD जो है बच्चों, BD को हम H मान लेते हैं, मान लो, ठीक है, जो BD है ना, यहां से यहां टोटल, यहां से यहां तक टोटल को हम H मान लेते हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसको, जरूरत नहीं है। यहां से यहां तक का हम मान लेते हैं H, BD है ना। और एक चीज और क्या मान लेते हैं, AB बराबर X मान लेते हैं, AB बराबर X, ये जो AB है ना, इसको हम लोग X मान लेते हैं। क्लियर है? अब आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले AB का मान निकाल लेना है। जब AB का मान निकल जाएगा ना, तो फिर उसके बाद B और D का मान निकल जाएगा, टोटल का। और जब टोटल का निकल जाएगा, तो टोटल में से 20 को आपको घटा देना है, बस आपको निकल जाएगा CD का। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा वो समझिएगा। लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में। ठीक है, हम लोग क्या निकालेंगे, पहले AB का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो AB का मान कैसे निकलेगा, लंब और आधार से। लंब आधार किस में आता है बाबू, तो टेन में आता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब क्या है आपका BC, तो BC लिख देंगे, और आधार कितना है AB, तो AB लिख देंगे। ठीक है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना है जी, तो अगर हम ABC वाला में लेंगे तो 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री हो जाएगा, बराबर BC, BC कितना दिया हुआ है, BC आपका 20 दिया हुआ है, और AB को हम लोग क्या माने हैं, X माने हैं, तो X लिख देंगे। ठीक है, और टेन 45 का मान होता है 1, 1/1 और 20/x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्रॉस मल्टीपल करके, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 20 को 1 से करेंगे 20। ये आपका x का मान निकल गया, मतलब कि जो x का मान निकल गया ना, ये आपका 20 निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, x का मान आपका 20 निकल गया। अब आपको ये वाला ये मान निकल गया, तो हम क्या करेंगे ना, b और d का मान निकाल लेंगे। अब 20 निकल गया, तो b और d का मान निकाल लेंगे, जो निकल जाएगा उसमें से हम 20 को घटा देंगे। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे ये समझिएगा। यहां से हम लाइन खींचते हैं, चलिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, कि फिर से पुनः, है ना, लिखेंगे पुनः त्रिभुज, अगर बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे, है ना, ए बी डी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका आधार है, और टोटल जो है BD जो है वो आपका लंब है। तो लंब और आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है। किस में आता है, टेन थीटा में, तो लिखेंगे टेन, है ना, थीटा, और बराबर लंब क्या हो जाएगा हमारा BD, और आधार क्या हो जाएगा हमारा AB। ठीक है, तो टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा के जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि ये बड़ा वाला हम ले रहे हैं, है ना, बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला में आपका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख देंगे। BD, BD कितना दो बाबू, तो BD जो है ना, BD नहीं दिया हुआ है सर, तो BD को हम BD ही रहने देंगे। ठीक है, BD के जगह में हम BD ही रहने देंगे। अच्छा, BD को हम लोग H माने, तो H कर दो इसको जी, BD को ना H माने हैं, तो यहाँ पे लिख दो H। AB को, AB को X क्या है, AB को X क्यों माने हैं, क्योंकि AB का तो मान निकल चुका है हमारे पास, X का मान निकल चुका है, तो कितना है X का मान, अच्छा X के जगह में अभी X ही रहने दो। ठीक है, H/X। ठीक है, ये आपका H है, यहाँ से यहाँ तक टोटल का, यहाँ यहाँ क्या है H है, और यहाँ नीचे X। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। ठीक है, और H हो जाएगा, X का मान आपका निकाल चुके थे हम लोग, 20 निकल गया था। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा, H1 जा H बराबर 20√3 हो गया। कितना हो गया, 20√3। मतलब ये टोटल जो लंबाई है बच्चों, यहाँ तक का B से D तक का 20√3 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो 20√3 में अगर हम 20 को घटा दें, ठीक है, 20√3 टोटल में से 20 को घटा देंगे, बताओ CD बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। लिखेंगे हम नीचे कि अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई में क्या हो जाएगा, कि हम टोटल में BD में से CD को घटा देंगे। ठीक है, तो BD का मान कितना आया था बच्चों, तो BD का मान अभी हम लोग निकाले, BD जो है कि आपका H है। ठीक है, और CD, CD ही रहने दो, ठीक है, CD को मत कुछ मानो। ठीक है, तो H का मान कितना आया था, तो 20√3। ठीक है, BC घटेगा जी, सॉरी, BC घटेगा ना, उल्टा लिख दिए हम। BD में से करेंगे, BD में से टोटल में से हम BC को घटाएंगे, BC को, सॉरी BC को। ठीक है, हम CD को घटा दे रहे थे। तो BD कितना आया था हमारा, तो BD जो है आपका, BD आपका H था, लिख देंगे, और BC कितना था दिया हुआ आपका, 20 दिया हुआ था। ठीक है, तो 20 लिख देंगे। H का मान कितना था, 20√3, और माइनस BC का मान
20, ठीक है। तो 20√3 में से 20 को अगर हम घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना होगा? या फिर ऐसे ले लो ना इसको, इसको थोड़ा सा आप क्या करो ना, इसको कॉमन ले लो 20 को। तो 20 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा √3 और माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और आपको और अच्छे से समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया 20 और √3 का वैल्यू कितना होता है पता है? √3 का वैल्यू होता है 1.73, ठीक है, और -1। अब देखिए 20 और 1.73 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0.73। कितना बचेगा? 0.73। और 0.73 को अगर हम 20 से मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 14 पॉइंट, है ना, 14.6 गुना करके चेक कर सकते हैं। 14.6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ठीक है। पॉइंट पीछे से लग जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। मीटर है ना, तो मीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? तो इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं आप। कंट्रोल जेड, हाँ, ऊपर कर दे बाबू, कर देते ऊपर, ये रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका अगर पीडीएफ फाइल आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम पे अपलोड हो जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये आपका परमेय जो है ना, ये परमेय जो है 6.8 है, परमेय 6.8 है, ठीक है। और इसको कैसे बनाएंगे वो समझिएगा, और वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम उस त्रिभुज को बना लेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज को हम सबसे पहले बना लेते हैं। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको क्या करना है? इसका सबका नामकरण कर देते हैं। अगर हम नाम कर देते हैं बच्चों, तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है? समकोण त्रिभुज के कर्ण क्या है? एसी। एसी जो है शेष दो वर्ग है, शेष वर्ग क्या है? ए बी और बी सी, इस दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब ये पाइथागोरस जो प्रमेय होता है ना, उसको आपको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे वो समझिएगा। यहाँ ये पता है दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या भाई, क्या दिया है? तो दिया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। जितना बार बनाओगे बच्चों उतना फायदा होगा आपका, ठीक है। जिसमें बीसी जो है, कोण बी है, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें कोण बी जो है वो क्या है? समकोण है, या फिर 90 डिग्री है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो कोण बी है ना, ये आपका 90 डिग्री है। उसके बाद, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीचे सिद्ध करना है, ठीक है, नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपको ये करना है कि जो त्रिभुज है उसका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, उसके दो शेष भुजा, दो शेष भुजा क्या है? एबी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर, इसको आपको प्रूफ करना है। ये आपको जो पाइथागोरस प्रमेय है इसको आपको प्रूफ करना है। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको एक रचना कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम रचना, ठीक है। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे कि बीडी पर, है ना, बीडी पर एक बीडी जो है, यहां से हम लाइन खींचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ एक लंब खींचेंगे, बीडी एसी पर खींचेंगे हम लंब, ठीक है। चलिए, तो नाम दे देते हैं यहाँ पे डी। इस पे क्या कर दिए हम? एसी पे बीडी जो है ये लंब खींच दिए, तो यहाँ लिखेंगे बीडी लंब, बीडी लंब एसी खींचा, ठीक है। तो इतना हम लोग रचना कर लिए। अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रमाण लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे? प्रमाण। प्रमाण में हम क्या लेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी और एबीडी में, मतलब कि एबीसी ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी, और एबीडी ये ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है, दोनों को हम लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा ए एबीडी में, एबी त्रिभुज एबीडी में, ठीक है। समझ में आ रहा है कौन कौन त्रिभुज ले रहे हैं? एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज। अब दोनों को क्या करेंगे ना, हम समरूप कर देंगे। तो समरूप कैसे करेंगे? देखिए दोनों में क्या क्या बराबर नजर आ रहा है वो देखिए सबसे पहले। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले एबीसी और एडीबी जो है ना बराबर है। एबीसी मतलब ये वाला 90 डिग्री, ठीक है, और एडीबी, है ना, एडीबी, एडीबी यानी कि एडीबी यानी कि ये लंब जब भी होता है तो 90 डिग्री होता है, तो दोनों क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिकोण एबीसी, ठीक है, एबीसी ये वाला कोण, एबीसी ये वाला कोण, और एडीबी ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बराबर
कोण ए डी बी। ठीक है, मतलब इस त्रिभुज में एबीसी और एबी और डी वाला भुजा में ए डी बी, ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री से। चलिए एक चीज तो हम लोग बराबर कर दिया, और भी एक चीज और बराबर है, कोण ए और कोण ए जो है ये बराबर हो जाएगा। मतलब बड़ा का त्रिभुज में लेंगे तो भी आपका कोण ए आएगा, और ये अगर हम छोटा वाला ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे तो भी कोण ए आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, मतलब कि ये कॉमन है, तो ये भी बराबर है। अच्छा, और भी कुछ बराबर आ रहा है क्या? चलिए दो ही चीज यहाँ पे हम प्रूव करके और बराबर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि समरूप के लिए दो चीज जरूरत होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी। ठीक है, कैसे, तो एंगल से, क्योंकि दो एंगल को हम बराबर किए, एंगल कसौटी से। चलिए, अब दोनों त्रिभुज को हम क्या कर दिए, समरूप कर दिए, बड़ा वाला त्रिभुज और एक ऊपर वाला त्रिभुज को। जब समरूप कर दिए बच्चों, तो इसका जो भुजा होता है वो अनुपातिक होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बटा, है ना, ए बी बटा ए डी और ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ए बी बटा ए डी मतलब कि ए बी बटा ए डी, ठीक है, और ए सी बटा क्या हो जाएगा इसका, ए बी, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग जब समरूप होता है तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ए सी को ए डी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ए डी और ए सी को गुना करेंगे तो लिख देंगे, ये गुना तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी और गुना ए सी। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, यहां तक का किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग काम करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको और अच्छे से काम करते हैं। इसी प्रकार नीचे क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, हम लोग क्या किए थे, ऊपर वाला और नीचे वाला त्रिभुज को हम बराबर किए, तो अब हम क्या करेंगे ना, त्रिभुज जो है ए बी डी, ए बी सी, सॉरी ए बी सी, और त्रिभुज जो है बीडीसी, बीडीसी, ये दोनों को हम समरूप लिख सकते हैं। जिस तरीके से हम ऊपर में बराबर किए सेम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, हम एक बार चित्र को बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एबीसी और बीडीसी, मतलब कि एबीसी बड़ा वाला त्रिभुज और बीडीसी ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों को क्या कर देंगे, हम समरूप कर देंगे, एकदम सेम जिस तरीके से ऊपर वाला किए थे, तो इसी प्रकार हम लोग इसको भी हम समरूप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दो चीज बराबर कर देंगे हम। तो जब समरूप हो गया बच्चों, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि बीसी बटा सी डी, है ना, इसको भी अनुपातिक लिख देंगे, बीसी बटा सी डी और सी डी बटा, नहीं, एसी बटा बीसी, सॉरी एसी बटा बीसी। अब क्रॉस मल्टीपल यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी को बीसी से गुना करेंगे तो बीसी स्क्वायर और बराबर एसी इंटू सी डी। ठीक है, ये चीज हम लोग लिख देंगे, इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर बोल दो ना, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को क्या करेंगे ना, हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर। तो देखिए इसमें हम कैसे जोड़ेंगे कि लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ और राइट वाला राइट के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए लेफ्ट वाला ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों क्या कर दिए, जोड़ दिए। और इधर हम राइट वाला राइट के साथ जोड़ेंगे, तो राइट वाला देखिए ए डी गुना ए सी, ठीक है, प्लस ए सी गुना सी डी। ठीक है, ये चीज हम लोग इधर कर दिए, मतलब कि लेफ्ट वाला जोड़ दिया और राइट वाला राइट के साथ जोड़ गए। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एसी को एसी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक काम करो ना, एडी और सीडी को जोड़ दो, यहाँ पे एडी हो गया। अच्छा, इसमें दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन एसी एसी कॉमन नजर आ रहा है, तो एसी को बाहर निकाल दो, तो अंदर में क्या बचा, एडी प्लस सीडी। ठीक है, ऐसे काम करो। अब यहाँ पे हम थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा जी। हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी हो जाएगा, और ए डी और सी डी को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा वो बताइए हमको, ए डी और सी डी को जोड़ेंगे तो क्या होगा। सर चित्र दिखिए नहीं रहा तो कैसे क्या समझ में आएगा, चलो बताते हैं। ए डी और सी डी है ना, ए डी और सी डी को जोड़ना है, ए डी और सी डी को। तो देखिए ए डी और सी डी ये दोनों को जोड़ने से हमारा ए सी आ रहा है, तो लिखेंगे हम ए सी, उस जगह पे क्या लिखेंगे हम, ए सी। चलिए क्या लिखेंगे, ए सी। ठीक है,
चलिए अब हमारे हो जाएगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी और ए सी को गुना करेंगे तो ए सी स्क्वायर। क्या इसी चीज को प्रूव करना था? हाँ सर, इसी को प्रूव करना था। इसी को प्रूव करना था कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आप प्रूव करके बताओ। तो ये सर हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, यही आपका प्रमेय 6.8 बच्चों। ठीक है, इसी को आप 2-3 बार बना लोगे ना तो कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, आसान है। ठीक है, एक बार अगर देखो, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उसके लिए तो इजी हो गया है। जो बच्चे 10 दिन से मेहनत कर रहे हैं, 10 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको दो बार 4 बार बनाओ और मेरे वीडियो को 2-3 बार देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लो और उसके बाद समझो तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है? पानी पीने वाला एक गिलास। ठीक है, टाइम कितना हो गया जी? हाँ, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक की धारी का निकालना है। तो चलिए, एक जो गिलास है बच्चों, छिन्नक का आकार है। ठीक है, छिन्नक आकार का है मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो अपने से बनाते हैं हम लोग। तो छिन्नक आकार का गिलास है, इस तरीके से आपका क्या है? गिलास है। ठीक है, अब गिलास है, इसका जो ऊंचाई है आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। और इसका जो है दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास जो है आपका, ये देखिए, ऊपर वाला का 4 है और नीचे वाला का आपका 2 है। बड़ा वाला का 4 और नीचे वाला का 2 का व्यास है। छिन्नक की धारिता निकालना है, मतलब छिन्नक का आयतन निकालना है, गिलास के आयतन निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखते हैं हम। ठीक है, तो देखेंगे अगर हम यहाँ पे दिया है कि व्यास है ना, व्यास जो है, बड़ा व्यास जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़ा व्यास। कितना दिया हुआ है जी? 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 दिया हुआ है ना, तो इसका हम क्या करेंगे? आर निकाल लेंगे पहले। तो आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग R1 बोलेंगे। जो बड़ा वाला आर निकलेगा वो R1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे? छोटा व्यास को लिखेंगे। छोटा व्यास, छोटा व्यास कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग R2 निकालेंगे। तो R2 कैसे निकलेगा हमारा? 2/2। 2/2 निकलेगा, है ना? तो इसका से काट देंगे तो 1 निकला। ठीक है, तो ये आपका एक त्रिज्या निकल गया 2, है ना? इसका व्यास था कितना? 4 था, तो इसका त्रिज्या निकल गया 2 और नीचे वाला का त्रिज्या निकल गया 1 निकल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ऊपर वृत्ताकार का आपका व्यास निकल गया 2 और नीचे वाले वृत्ताकार का आपका निकल गया। ठीक है, अब आपको निकालना है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। चलिए, जो दिया हुआ था उतना हम लिख लिए। अब निकालेंगे हम लोग छिन्नक का धारिता। छिन्नक यानी कि छिन्नक लिखो या गिलास लिखो। ठीक है, गिलास की धारिता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/3। ठीक है, 1/3 पार, है ना? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, है ना? ये चीज हो गया। पाई एच होता है, सॉरी यहाँ पे एच होगा। हाँ, एच। चलिए, तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 और एच का मान आपका 14 हो जाएगा। और नीचे R1 का स्क्वायर, R1 कितना दिया हुआ है जी? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस R2 कितना दिया? 1, 1 का स्क्वायर प्लस R1 कितना दिया? 1 और इंटू R2। ठीक है, चलिए यही ना है जी। R1 आपका 2 दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था। R1 आपका 2, सॉरी यहाँ पे 2 और 1 होगा। पहले 2 उसके बाद 1। भले गुना करने से एक ही आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 दूनी 14। ठीक है, अब कटेगा नहीं? कटेगा। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44/3। 22 दूनी 44, नीचे बचा था 3 और इधर आ जाओ। तो 2 दूनी 4 बाबू, 1 एका 1 और 2 एका 2। ठीक है, इधर आ जाओ। 44/3 और 4 1 5 और 2 7। ठीक है, तो 7 चौक, अब इसको 44 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो इसका हो जाएगा 308, है ना? 308, 7 चौक 28 का 8, हाथ बचा 2, 7 चौक 28, 29, 30। ठीक है, 308/3 सेंटीमीटर इसका क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर है ना? हाँ, सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। इतना आंसर लिखना है या फिर थोड़ा सा इसको और बढ़ा देना है। तो इसको और कैसे बढ़ाएंगे वो भी आप देख लो। इसका आंसर आप लोग का बुक में इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो उतना ही आप लोग को लिखवा देते हैं ना। इसका आंसर क्या होगा कि 308 को 3 से डिवाइड कर लो साइड में। ठीक है, तो देखिए, 3 एका 3, कितना बचा? खत्म, जीरो कट गया। जीरो उतारे तो जीरो यहाँ पे भी लिख दो। तो 8 उतारेंगे तो 3 दूनी 6, है ना? तो कितना बचा? 2 बचा, शेषफल 2 बच गया। तो आप देखो, ये 102 है, ये 102 यहाँ लिख देंगे और ये जो 2
नीचे आया शेषफल वो आपका चला जाएगा ऊपर में, और ये जो भाजक है बच्चों ये आपका आ जाएगा नीचे में। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा 102 बट्टा 102 इंटू 102, दो इंटीजर 2/3, ठीक है, 102 इंटीजर 2/3, ठीक है। तो इसे आप लिख लेंगे अच्छे से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, माध्य कैसे निकालना है। तो आप लोग हम कितना बार बता चुके हैं माध्य निकालने के लिए, चलिए बनाते हैं फटाफट। इसका माध्य निकालने के लिए आपको 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक, ये 1 हो गया, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक टेढ़ा क्या हो गया, इसको सीधा करो। चलिए सीधा हो गया। अब एक और लाइन यहाँ पे हम दे देंगे और ऊपर में नाम देंगे क्या क्या, समझना। तो चारों का नाम क्या क्या हो जाएगा, देखिए जो वर्ग अंतराल होता है बच्चों उसको हम लोग सीआई भी कहते हैं, तो सीआई लिख दो, सिंपल है। बारंबारता को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ लिख दो। उसके बाद आपका और यहाँ पे आपका एफ एम होता है, ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल कितना कितना दिया हुआ है, 10 से 25, और 25 से 40, और 40 से 55, और सॉरी 55, 40 से 55, और 55 से 70, और 70 से 85, और 85 से 100। ये आपका हो गया पूरा। अब एफ कितना कितना दिया हुआ है, 2 3 7 6 6 6, ठीक है। एम कितना हो जाएगा, तो ध्यान देने वाली बात है, एम कैसे निकलता है कि इसका नीचे वाला सीमा और ऊपर वाला सीमा दोनों जोड़ दो, तो 10 और 25 कितना, 35, और 35 का आधा 17.5, कितना कितना हो जाएगा, 17.5। और फिर 25 और 40 को जोड़ दो, 25 और 40 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 65 ना, हाँ 65, 65 का आधा 32.5, तो 32.5। इसी तरीके इसको जोड़ दो तो 95, और 95 का आधा आपका हो जाएगा 47.5, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 62.5, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 77.5, और यहाँ आपका हो जाएगा 92.5, ठीक है। मतलब फर्स्ट लास्ट को जोड़ना है और आधा कर देना है, नीचे लाइन दे देंगे। एफ एम क्या होता है, एफ और एम को दोनों को गुना करना पड़ता है। तो देखिए 17.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। ओहो 35। और यहाँ पे 32.5 को 3 से गुना करेंगे तो 97.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 97.5, ठीक है। और 47.5 को 7 से गुना करेंगे 332.5 हो जाएगा, 332.5। उसके बाद फिर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 375, ठीक है। तो हो जाएगा 375, और यहाँ पे अगर करेंगे तो 465 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो, और इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 555, ठीक है। हमने पहले गुना कर दिया है, आप लोग को गुना कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा एफ एम, मतलब कि सबको जोड़ दो, तो सबको अगर हम जोड़ेंगे ना तो 1860 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1860। और यहाँ पे सिग्मा एफ होता है जो कि सबको जोड़ना पड़ता है, तो सबको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपको निकालना है माध्य, ठीक है। क्या निकालना है, माध्य, और माध्य का साइन ऐसा होता है, ठीक है। अब गड़बड़ाना मत, माध्य का साइन ऐसा होता है। अब माध्य भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एम कितना आया था, 1860 आया, और सिग्मा एफ आपका आया 30। तो 0 से 0 कट गया, 3 6 का 18, 3 दूनी 6, यानी कि 62 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माध्य हो गया, ठीक है। तो इसमें सारे सवाल थे जितने बच्चों आपके 5 नंबर के सवाल थे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ नया नॉलेज मिला होगा, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यारे बच्चों आप मैथ में उतना अच्छा करोगे, ठीक है। अगर आपका टारगेट मेरे प्यारे बच्चों 100 में 100 है तो जितना से ज्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है। हाँ, और एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये लॉन्ग क्वेश्चन से साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन को भी जरूर देखना, क्योंकि जो बच्चे 100 में 100 करना चाहते हैं, जो 80 में से 80 लाना चाहते हैं उधर से, और 20 नंबर स्कूल से, ठीक है, वो क्या करते हैं कि 1 2 नंबर वाला में गड़बड़ा जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो बना लेते हैं, 1 2 नंबर वाला में गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि कुछ 1 2 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से कुछ होता है जो कि घुमा के थोड़ा देता है, तो उसको भी आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, सभी क्वेश्चन को करेंगे ताकि आप 80 में से 80 लाए। हमारा टारगेट है कि बच्चों की हमारे से पढ़ करके और आप 100 में 100 करो, 80 से 80 करो, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत करो, ठीक है, और फुल टू फुल लाओ, ठीक है। एकदम एक भी मैथ में छोड़ करके क्वेश्चन नहीं आना है। और जो बच्चे थोड़ा मैथ में कमजोर हैं, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, हल्का हल्का करके इसी तरीके से पढ़ते जाओ, कर जाओगे पास, ठीक है। नंबर भी अच्छा आएगा, इतना जान लो, नंबर भी अच्छा आएगा। बस एकदम जितना भी ध्यान दे रहे हो ना उसको एकदम ईमानदारी से ध्यान दो, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ो।
ठीक है, जितना भी पढ़ रहे हो ईमानदारी से पढ़ो एकदम, ठीक है, पेशेंस रख के पढ़ो। आप लोग पेशेंस रखते नहीं हो, बस हड़बड़ 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 करते हो, बस गड़बड़ा देते हो और आ जाते हो घर, बोले सर गलत हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप लोग हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। थैंक यू सो मच। और मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।